मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, कैसी हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगी। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी तो नहीं है, वो सच्ची घटना ही है ना। तो मैं आपको सुना रही, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना, अवश्य ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। एक छोटी बच्ची थी, लगभग 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। अब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा 14 या 15 साल की बेटी होगी। बेटी का मन थोड़ा सा पढ़ाई में कम लगता था और चंचलता अधिक थी। तो उसकी चंचलता से चिंतित होकर, आप जानते हैं, माता पिता कोशिश करते हैं कोई बात नहीं, इनकी जल्दी से शादी कर दो, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। लेकिन जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। माता पिता को भी सोचना पड़ता है और बच्चों को भी सोचना पड़ता है। माता पिता अगर काम पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं, या किसी के घरों में काम करते हैं, अथवा ऑफिस में काम करते हैं, या कहीं भी, अगर माता पिता दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चों पर थोड़ी निगरानी रखना या नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था में बच्चों को थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए। बच्चे अगर संयमित हों तो उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल होता है। संयम से काम लेने से मेरा आशय यह है कि छोटी सी आयु में हमें केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई करके ही तो हम अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, समाज में जीने योग्य बन सकते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है। कुछ कुछ बच्चियां ऐसा भी सोच लेती हैं कि बस इतना पढ़ लो कि बस हमारा विवाह हो जाए। विवाह तो होगा, माता पिता की जिम्मेदारी है, वो तो आपका विवाह अवश्य ही करेंगे। और विवाह की एक आयु भी निर्धारित है। 18 वर्ष की आयु से कम आयु में विवाह नहीं करना है। बच्चियां जब बालिग हो जाएं, बेटी की उम्र 18 से ऊपर ही हो और बेटे की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। यह नियम है, यही कानून है। लेकिन कई बच्चियों को थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। जल्दबाजी नहीं करना है। एक समय आने पर आपके माता पिता आपका विवाह करेंगे, है ना, ये सोच के चलना चाहिए। लेकिन वो जो बच्ची थी, उसका नाम गुड़िया था। तो क्या हुआ कि अड़ोस पड़ोस के कुछ बच्चे भी होते हैं जो नज़र रखते हैं कि इनके मम्मी पापा अब घर में नहीं हैं, तो उनको एक गलत ढंग से आकर्षित करते हैं। एक आयु ऐसी होती है जिस आयु में थोड़ा आकर्षण भी होता है, थोड़ा रुझान भी होता है, थोड़ा खिंचाव भी होता है और थोड़ा सा तनाव भी होता है। तो बच्चों को अब इस समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता और उनकी बुद्धि भी अल्प होती है। अल्प बुद्धि में किया गया कार्य थोड़ा सा परेशानीदायक हो जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन माता पिता को खबर मिली तो उन्होंने बच्ची का आनन फानन में विवाह कर दिया। विवाह होकर के ससुराल में गई। कम आयु थी, फिर छोटी उम्र में शादी हो जाए तो जल्दी जल्दी बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चे होने से पहले शुरू में 1-2 बच्चे आधे अधूरे भी हुए और उसके बाद में जल्दी जल्दी माँ बनने से उस बच्ची का स्वास्थ्य भी गिरा। अब चूँकि शरीर भी कमज़ोर, और कमज़ोर शरीर में एक मातृत्व का बोझ उठाना भी कठिन होता है। अब ऐसे में क्या होता है, घर का काम भी करना है, बच्चे की जिम्मेदारी भी उठाना है और उनके घर में परिवारजनों का भी ध्यान रखना है। ऐसे में क्या हो रहा था कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और बीमार रहने लगी। तो उनके ससुराल वालों ने क्या किया कि उस रधिया को ला करके उसके मायके में छोड़ दिया। अब आप समझते हैं कि एक विवाहित लड़की अपने साथ में 2-3 बच्चे लेकर के अगर मायके में आकर रहे तो मायके में भी उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है। मायके वाले भी उनकी उतनी इज्जत नहीं करते हैं। तो अब वो ससुराल में यदि बच्ची जाती है
तो ससुराल में वो प्रताड़ित की जाती है, और यदि वो मायके में रहती है तो अपमानित होती है। अब इस सब का जिम्मेदार कौन है? अब वो बच्ची कहाँ जाए, सोचने की बात है। यदि उसने अच्छे ढंग से पढ़ाई की होती, पढ़ाई में मन लगाया होता, तो अवश्य उनके माता पिता उसके विवाह की जल्दी नहीं करते, और थोड़ा पढ़ने लिखने के बाद बच्ची को भी थोड़ी बुद्धि आ जाती, उसकी आयु भी पर्याप्त हो जाती, विवाह भी अच्छी जगह हो जाता, और सब कुछ समय पे होता। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, समय से हर चीज़ अच्छी लगती है बेटा। थोड़ा संयम से काम लो, है ना। संयम से काम लेना बहुत ज़रूरी है। किसी के बहकावे में मत आइए। थोड़ा सा क्षणिक आकर्षण हमारे भविष्य को बिगाड़ सकता है। इसलिए अपने आप पे थोड़ा संयम रखो, और जिम्मेदारी माता पिता की है वो तो अवश्य ही पूरा कर देंगे, है ना। अगर रदिया ने भी अगर अपने आप पे संयम रखा होता तो क्या उसका जीवन सुधरता नहीं? अब आप सोचिए कि बच्ची ऐसे में कितना तनावग्रस्त होती है, और उसका भविष्य क्या होता है। इसलिए संयम बहुत ज़रूरी है बेटा, संयम से काम लेना चाहिए।